डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। इस गले के सूखेपन को दूर करने के लिए कोई पीता है ड्यू, तो कोई पीता है माजा, तो कोई पीता है पेप्सी, लेकिन हम लोग पीते हैं शुद्ध पानी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का डर आप लोग को भी है और उसका नाम है बोर्ड एग्जाम का डर। तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर नितेश निराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। तो थोड़ा सा मैं एक घूंट पीऊंगा, उसके बाद आपके डर को, बोर्ड एग्जाम के डर को दूर करूंगा। वाह, गले का जो सूखापन था ना वो तो दूर हो गया। अब बारी आती है आपके बोर्ड एग्जाम के डर को दूर करने की। प्यारे बच्चों, आपके अंदर भी बहुत इस तरह की समस्याएं होती है, डर होता है कैसे पास होंगे, कैसे करें, कुछ ऐसे हमें क्वेश्चंस मिल जाए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आज की इस वीडियो के अंदर पहला चैप्टर, जी हां, वास्तविक संख्या के वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जी हां, सही सुना आपने, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देख लेना। 20 से 25 मिनट लूंगा, बहुत खींच के 30 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो बोर्ड पेपर में आता ही आता है। अरे मतलब भैया कि 2025-26 के पेपर में ये आएगा ही आएगा पहले चैप्टर से। ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं डॉक्टर नितेश निराला सर स्टार्ट करता हूं आज के ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ये वास्तविक संख्या का पहला ही क्वेश्चन है जो हर साल आप उठाकर देख लेना। 7 सेट में से करीब 5 सेट में तुम्हें यह क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को निपटाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर कहता है उनका एलसीएम ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा है और बहुत इजी है। तो आइए निपटाते हैं। यहां पर डालेंगे सबसे पहले हल डालने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास नंबर क्या है 96। तो हम 96 को तोड़ेंगे। 96 को कितने से तोड़ेंगे भैया, 2 से। तो देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा 2 अठे 16। अब कितने से, 2 से, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8। अब फिर से 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से तो 2 छंगे 12 और फिर से 2 से तो 2 त्याई 6 और फिर से 3 से 3 एक कम 3। ये टूट गया, क्लियर है। उसके बाद मेरे पास है दूसरा 404। मैं 404 को भी तोड़ूंगा। 404 को कितने से तोड़ेंगे, 2 से। तो देखो 2 दूनी 4 0, फिर से 2 दूनी 4। अब कितने से, 2 से। तो देखो 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2, हो गया, तोड़ लिए हमने, दोनों को तोड़ लिया। अब मुझे क्या करना है राजा, मैं यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। अब मुझे इन दोनों का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले मैं 96 को लिख लेता हूं। 96 को मैंने तोड़ा तो क्या क्या टूटा, तो देखो 2 से 1 2 3 4 5। तो 2 से 5 बार कटा, इसलिए मैं 2 की घाते सीधा 5 लिख दूंगा और इंटू 3 से 1 बार कटा, राइट। उसके बाद मेरे पास 404 है तो मैं 404 को भी लिख लेता हूं। इसको देखते हैं तो ये 2 से कितने बार में कटा, 2 से 2 बार में कटा, 2 की घाते 2 और इंटू में 101 लिख देंगे, लिख दिए। अब मुझे इन दोनों का बताना है सबसे पहले एचसीएफ। तो आइए एचसीएफ बताते हैं। तो अगर मुझे एचसीएफ बताना है 96 और 404 का, तो मैं क्या कर दूंगा, जो दोनों में होगा। तो दोनों में 2 दिख रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो घात न्यूनतम लगाते हैं। तो न्यूनतम घात कितनी दिख रही है, 2। तो 2 की घाते 2 मतलब कितना हो जाएगा, तो यहां पर हमारा जो एचसीएफ होगा 96,404 का, वो हो जाएगा 2 दूनी 4, हो गया। तो देख सकते हो हमने पहले आंसर को बेहतरीन तरीके से निकाल लिया। ओके, ये हमारा पहला उत्तर हो गया बाबू, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब हमें इसी क्वेश्चन में कहा है कि नहीं अब इसका एलसीएम भी बताओ। तो आइए इसका एलसीएम भी बता देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पे। अब इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 96,404। अब जब एलसीएम निकालते हैं तो वो नंबर उतरते हैं जो सब में हो, मतलब कि अभाज्य नंबर सारे उतरते हैं। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 101। तो 2 3 101 सबको डाल लो, 2 3 और 101। क्या इसके अलावा कुछ है, नहीं है। 2 से कटा है 3 से और उसके बाद 101 से। 2 से अधिकतम 5 बार, इसमें अधिकतम पावर लगाते हैं, 2 की घाते 5। 3 से अधिकतम 1 ही बार कटा है तो 1 ही रहेगा और 101 से 1 ही बार कटा। अब इन सबका गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दो कितना हो जाएगा। तो अगर इन सबको गुणा कराओगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। और 32 का गुणा इससे कर लो, तो 32 का गुणा हम करेंगे, ये 3 एक कम 3, 3 0 0, 3 एक कम 3, इसमें गुणा हम 32 का कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 त्याई 6 0, 2 त्याई 6
फिर से 3 से, 3 त्रिक का 9, 0 3 त्रिक का 9, तो कितना हो जाएगा 6969, 96 96। मतलब इसको जब गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 96 96। किसका भैया, ये एलसीएम था, किसका किसका 96 और 404 का। चेक कर लो, और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चेक कर लो, तो ये हमारा हो गया इस प्रश्न का दूसरा उत्तर। अब बताओ, क्या आपके सामने ऐसे एलसीएम निकालने के लिए आ जाएगा तो क्या तुम लोग नहीं कर पाओगे? बड़े आसानी से कर लोगे, इजी क्वेश्चन था। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 867 और 255 का लासा और मासा ज्ञात करो। बिल्कुल पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही इसको निपटाना है। तो आइए फिर से वही काम करेंगे, यहां पर डालेंगे हल, यहां पर डालेंगे हल, और हल डालने के बाद हमें क्या करना होगा, यहां पर हल करना होगा इन क्वेश्चंस को। तो मेरी भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 867, तो 867 को पहले हम तोड़ लेंगे। तो देखो कितने कर 8 7 15 और 15 7 21, इसके मतलब हम इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 से काटो, देखो 3 दुना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो देखो 3 दुना 6 2 हासिल, तो 26, 3 8 24, 25 26 3 9 27। अब कितने से काटेंगे 17 से, तो 17 17 हम 109 289 होता है, और ये 17 हमारा 17 से ही कट जाएगा। उसके बाद दूसरा है 255, तो हम 255 को नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है ना। अब कितने से काटेंगे इसको, 5 2 7 5 12, 3 से कट रहा, तो 3 से काटो, देखो 3 8 24 और एक बचेगा 3 5 15, देखो 3 8 24 एक बचेगा 3 5 15। अब कितने से काटेंगे 5 से, तो 5 से काटोगे तो 17 5 85 हो जाएगा, है ना। और ये 17 को हम 17 से ही काट देंगे, 17 एकम 17। ओके, अब मेरे लाल मैं आगे क्या करूंगा, वही काम जो भी हमने पुराना काम किया था, वही काम फिर से दोहराना है। अब मेरे लाल मेरे पास पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 867, तो मैं 867 लिखूंगा, और देख सकते हैं 3 से फिर 17 से 2 बार, तो 3 गुणते 17 की घाते 2, है ना। उसके बाद है मेरे पास 255, अगर मैंने 255 को तोड़ा तो 255 को तोड़ने पर 3 5 17 क्या टूटा, 3 5 और 17। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसका मुझे निकालना है पहले लासा, तो मैं पहले एचसीएफ निकाल दूं, कोई दिक्कत है क्या? मैं एचसीएफ अभी जैसे हम पीछे निकाले हैं इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, चीजें सीरियल से चलेंगी। और कामा 255, तो क्या हो जाएगा बोलो। मैंने कहा एचसीएफ जब निकालते हैं जो दोनों में होता है उसी को उतारते हैं। तो यहां पर देखो दोनों में क्या दिख रहा है, नालायकों, क्वेश्चन में नंबर से उतारने की बात कर रहा हूं, ये नालायक कुछ और ही उतारना चाह रहा है। उतारना उसे भी उतारेंगे लेकिन बाद में उतारेंगे, पहले इसको उतारो। तो यहाँ पर देखो दोनों में हम सबसे पहले एक 3 दिख रहा है, उसके बाद दोनों में एक 17 दिख रहा है ना, और घात न्यूनतम लगाते हैं इसलिए 3 एक ही बार आया, लेकिन 17 यहाँ 2 बार, एक बार, तो एक वाला उतरेगा, तो 17 तो 51, यानी कि मेरे पास जो एचसीएफ हो जाएगा 2 नंबर का, किसका किसका, इस 867 और 255 का, वो कितना हो जाएगा 17 51। चेक कर लो बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर, ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा पहला आंसर। ओके, अब मुझे निकालना है इसका एलसीएम, तो आइए एलसीएम भी निकालते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं 867 और 255 की, तो आपको पता है एलसीएम में वो नंबर उतरता है जो दोनों में हो, और मतलब सारे अभाज्य नंबर उतारते हैं। 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17, तो 3 5 और 17। अब क्या करते हैं, घात अधिकतम लगाते हैं, 3 एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार, लेकिन 17 2 बार आया, 17 की घाते 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे इस 867 और 255 का, तो गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा करा लो। देखो 5 3 15, 17 17 हम 289 होता है, देखो ये कितना हो जाएगा 17 7 289, 5 3 15 और 15 का वो कर लो, 5 9 45 होता है, 4 हासिल, 5 8 40 4, देखो 5 9 45 4 5 8 40 4 44, फिर से 4 हासिल, और 5 9 10 4 14। अब एक से तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 9 4 13 होता है, 8 4 12, एक 13 होता है, 2 1 3 1 4 4 3 3 5। तो एक बार हम अपने आंसर को मिला लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आंसर गड़बड़ हो जाए बाबा, इसलिए आंसर को मिलाना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए जरा हमारा आंसर आ रहा है क्या, 4335। यस बिल्कुल सही है 4335, यहाँ पर लिख देंगे 4335। आंसर नहीं मिलाएंगे तो फिर हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम कहोगे सर फलाना क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर दिया है, तो ये उत्तर इसका हो गया, ये उत्तर होगा इसका। क्लियर है, मजा आ रहा है ना, बोला ना कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, बस बने रहना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखो कहता है कि व्याख्या करो कि 17 गुणे 5 गुणते 11 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 11 एक भाज्य संख्या है। और बताइए आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी निपटाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम इस सुंदर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना तो तुमको एक सुंदर सी लड़की मिलेगी, ठीक है ना। नालायक का खुशी देखो, इसकी खुशी बढ़ती जानी चाहिए। अब आइए हमारे पास क्वेश्चन है 17 गुणते 5 गुणते 11 गुणते 3 गुणते 2, यही है। हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो, क्योंकि मुझे 17 और 5 11 3 बिल्कुल सही है। 17 5 11 3 2, 17 5 11 3 2, फिर उसके बाद प्लस करके 2 गुने 11 लिखा है। हमें सिद्ध करना है ये एक भाज्य संख्या है, और भाज्य का मतलब जानते हो ना कि जिसके कम से कम, जिसके भाग्य में 3 से ज्यादा मेहरारू लिखी हो, है ना, 3 या 3 से ज्यादा मेहरारी हो, उसको लिखेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे इसको, यहां पर अगर देखते हैं तो इसमें और इसमें ये 2 दोनों में दिख रहा है और 11 दोनों में दिख रहा है। इसमें भी देखो, देखो इसके अंदर 2 है और 11 है, इधर भी 2 और 11 है। तो मैं 2 और 11 को कॉमन ले लेता हूं, 2 गुणते 11 को मैंने निकाल लिया। तो यहां से 17 बचेगा और गुणे 5 बचेगा, और गुणे में 11 तो बाहर आ गया तो 3 बचेगा, और यहां से 2 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, हो गया। और प्लस यहां से 2 गुणते 11 से 2 और 11 दोनों आ गया, तो बेसिकली कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यहां पर बेसिकली कुछ नहीं तो 1 बचेगा, हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 11 दूना 22 कर देंगे इसको, 22। वैसे मैं पूरे से कॉमन लिया हूं ना, तो ये ब्रैकेट क्यों यहाँ पे लगाया हूं, ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया। तो यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 11 17 हो गया, 5 हो गया, और 11 और 2 निकल गया, 3 बचा, और इसके बाद ये प्लस करके यहाँ से ये दोनों निकल गए तो 1 बचेगा, ऐसे लिखेंगे इसको। तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ये कितना होगा, कैसे गुणा कर लें, ऐसे ही कर लें, ऐसे गुणा करा लें, 17 5 85 हो जाएगा। देखो 17 5 85 और गुणते में 3 लिख देंगे और प्लस का 1, देखो ना 17 5 85 और गुणते इंटू 3 और प्लस 1। अब ध्यान से देखो, मैं चाहूँ तो यहीं पे छोड़ सकता हूँ इसको, और गुणते या गुणे अभी ना लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 8 24 1 25, सही कर रहा हूं। देखो 3 5 15 1 हासिल, 3 8 24 24 1 25, और ये प्लस का 1। ओके, अब एक जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, देखो 22 गुणते, एक जोड़ दोगे तो भैया 256 होगा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसको भी तुम तोड़ोगे तो 2 गुणते 11 टूटेगा, 2 गुणते 11, 2 गुणे 11 के फॉर्म में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बोलो। और यहाँ पर ये 256 को भी तोड़ोगे टूटेगा। तो बेसिकली इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो गुणे में एक नंबर मान लो 1 तो है ही ना। अब देखो कम से कम 3 तो अभाज्य गुणनखंड आ गए ना। अगर 3 अभाज्य गुणनखंड है तब भी वो एक भाज्य संख्या होती है। लेकिन तुम यहां पर देखोगे तो 22 को तोड़ोगे 2 गुणित 11 में टूटेगा, 256 भी टूटेगा, तो इसके 3 से ज्यादा गुणनखंड बनेंगे। तो बेसिकली इस नंबर का 3 से ज्यादा गुणनखंड होगा, इसलिए एक भाज्य संख्या है। तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, और आप लोग यहां पर लिखेंगे। यहां स्पष्ट है कि, ऐसे लिखेंगे, स्पष्ट है कि दिए हुए संख्या के 3 से ज्यादा गुणनखंड है, 3 से ज्यादा या फिर 2 या 2 से ज्यादा, या 3 या 3 से ज्यादा, ऐसे लिख दो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। एक क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। हो गया, सिद्ध हो गया, क्लियर है भाई। हमें ने पढ़ा है ना यही चीज कि अगर कोई भी संख्या के 3 या फिर 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो एक भाज्य संख्या होती है। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो एक अभाज्य संख्या होती है। कमेंट करके बता देना कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ओके, चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहां पर डिजिट्स चेंज कर देगा, ये मत सोचो कि डिजिट से ही डिजिट चेंज कर सकता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आता है, डिजिट चेंज कर देगा, यहाँ पे 3 + √2 कर देगा, करते एक ही जैसे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोगों ने विरोधाभास नियम से किया था, तो इसको भी विरोधाभास नियम से ही करेंगे। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर हम सबसे पहले डालते हैं हल,
क्या डालते हैं, हल, और हल डालने के बाद क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना पाई प्लस रूट तीन एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। और आप जानते हो कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बोलो। अतः ये जो तुम्हारा 5 प्लस रूट 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, a अपान बी के। अब a अपान बी क्या होता था उससे ब्रैकेट में दिखा देते हैं, जहां a और b, जहां a और b सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सअभाज्य। और साथ में b हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तब भी तो हमारी एक संख्या परिमेय नहीं बनेगी ना, यानी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा हर। ओके, अब क्या करते थे बाबू, अब हम लोग क्या करते थे, यहां से एक तरफ हम सिर्फ अपरिमेय संख्या रखते थे, तो ये 5 इधर जाएगा तो a अपान बी के साथ 5 इधर घट जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर रूट 3 बराबर निकालना चाहता हूँ, तो इसके अपान में कुछ नहीं तो अपान में 1 लगा सकते हो, और अपान में 1 लगाओगे तो यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर a, और ये b का इसमें गुणा तो 5b हो जाएगा। चेक कर लो। अब मेरे लाल तुम ध्यान से देखो, ये संख्या अपरिमेय है, a और b एक सहभाज्य संख्याएं थी, एक परिमेय संख्या थी, तो इसका मतलब कोई भी नंबर जोड़े घटाएंगे तो ये भी एक परिमेय और ये भी परिमेय, और परिमेय में हम परिमेय का डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक परिमेय संख्या आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे लिखना भी पड़ेगा, बिना लिखे भैया नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसके आगे तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां रूट तीन एक अपरिमेय तथा दूसरा क्या है, a माइनस 5b बटा b। क्या है, a माइनस 5b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओहो, अतः विरोधाभास नियम से विरोधाभास एक परिमेय है, ये अपरिमेय है, इसकी मौसी की ऐसी तैसी, ये वाली अपरिमेय है, ये परिमेय है। अब बताओ, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है क्या, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना क्या है, लिख दें, या अतः विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत है, विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत है, ऐसे लिख दो, विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत है। अतः विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत है। अतः जो दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 प्लस रूट 3, अतः 5 प्लस रूट 3, अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। चेक कर लो, और यहां पर प्यारा सा लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था। मेरे भाई चेक कर लो, बाद में मत रोना कि सर जी ये गलत है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड के पेपर में ये बार बार पूछा जाता है। नोट कर लो सभी लोग शानदार तरीके से, फिर मत रोना कि सर जी फंस गए थे। काश हम आपकी वीडियो देख लिए होते तो मजा आ जाता। हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आने वाले ये प्रश्न है। एक क्वेश्चन और करेंगे, जो इन सबका बाप है। हर बाप का एक बाप होता है, हर बाप का एक बाप होता है, और हम उसे दादाजी कहते हैं।
बेटा यहाँ पर हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन होता है जिसे हम पर क्वेश्चन बोलते हैं। तो आइए करते हैं वो लास्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है। देख सकते हो इस क्वेश्चन की भरमार, ये हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। बस इसमें एक छोटी सी चीज करता है कि जैसे यहाँ पे √2 है ना, वो √2 की जगह पे कह देगा √3, √5, √7, √11, कुछ भी कर देगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगेंगे। तो बस तुम्हें क्या करना है, इसको देख लेना है। इसके बाद तुम्हें जो भी आए √3 करके देख लेना, जहां जहां 2 हो वहां वहां 3 रख देना, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना क्या नेक्स्ट चैप्टर के भी तुम्हें ऐसे ही पेपर में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना और भर देना कमेंट्स में यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर मतलब नितेश निराला सर, भर देना कमेंट को। तो आइए करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फटाफट भी चलते हैं घर हम लोग, है ना। कितना पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आइए तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वही काम कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है, ठीक है ना। अगर ये परिमेय है सो दिस इंप्लाइज दैट हम इस √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b के जैसा। ओके अब a और b है क्या, उसे दिखाना पड़ेगा ना ऐसे ब्रैकेट में। तो दिखाएंगे a, b सहअभाज्य। ये क्या है, सहअभाज्य। लिखने को तुम ये भी लिख सकते हो कि जहां पर हमारा b इज नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। लिख देना, मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन लंबा जाएगा इस वजह से। अब हम क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद इसका इधर गुणा करवा देते हैं। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा b√2 बराबर a। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ओके अब हम क्या करते हैं बाबू, अब यहां पर इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब आइए इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अब अगर हम इसके दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो जरा ध्यान से देखना भैया, अगर हम b√2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इक्वल टू में अगर हम a का देखते हैं स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब मैंने क्या कहा था कि जब इधर 2 आएगा तो 2 हमेशा नीचे लेके जाना है, 2 को ऊपर नहीं रखेंगे, 2 हम नीचे लेकर जाएंगे तो मतलब b स्क्वायर बराबर ये 2 नीचे आएगा तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। याद करो भैया, ऐसे ही तो बताया था मैंने इन क्वेश्चंस को। अब अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है, याद करो, अगर a स्क्वायर तुम्हें याद कराया था ना कि अगर तुम्हारी मौसी का स्क्वायर निराला जी से विभाजित है तो सिर्फ तुम्हारी 8 मौसी भी निराला जी से विभाजित हो जाएंगे। मतलब कि भैया यहां पर अगर b a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो सो दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि a भी 2 से विभाजित होगा, जो कि कितने बार जाएगा, लेट से c बार जाएगा। और c क्या है, c एक पूर्णांक, यहां पर दिखा देंगे कि c क्या है, तो लिखेंगे c एक पूर्णांक, जहां c एक पूर्णांक, हमने c को एक पूर्णांक मान लिया। ओके क्लियर हो गया। अब जब c एक पूर्णांक है तो मेरे भाई थोड़ा सा मैं इस चीजों को अगर मैं कंजेस्टेड कर देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट से मैंने इसको क्या करके ऐसे पकड़ कर थोड़ा सा छोटा करके साइड में सेट कर दिया। ओके उसके बाद मैं इतना और पकड़ करके, है ना, ऐसे पकड़ करके ऐसे और ऊपर सेट कर दिया, है ना। उसे फिर मैं इसको और पकड़ करके इसकी ऐसी की तैसी करके ऊपर सेट कर दिया। लेट से ये, तो अगर मैं यहां से अब बाबू सीधा मैं अगर a बराबर निकाल दूं तो कोई दिक्कत है क्या, a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2c, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से ये एक काम हमने एक तरफ निपटा दिया बाबू, डन। अब जब आपने a बराबर 2c निकाल दिया, भाई मैंने कहा था ना कि 20 से 30 सेकंड 25 से 30 मिनट जाएगी वीडियो, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगी, उतना ही जाएगी, देख लेना। आइए अब देखो a बराबर 2c, अब इस समीकरण को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर, तो आइए रख देते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 में a बराबर ये है ना, a बराबर 2c, तो 2c रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, ये b√2 तो सेम रहेगा ऐसे ही, तो b√2 को रहने देते हैं और इधर हम क्या कर देंगे, a की जगह पर 2c रख देंगे।
तो ए की जगह पर ये 2c रख दिया। ओके, फिर देखो रूट है, यहां भी रूट आ रहा है ना, तो दोनों पक्षों को फिर से मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो अगेन मैं यही काम कर दूं क्या, यही को उठा लेता हूं चुपचाप, ठीक है ना। फिर से मुझे क्योंकि दोनों पक्षों को वर्क करना पड़ेगा, तो ये लो लिख दिया दोनों पक्षों को वर्क करने पर। तो वर्क कर दो बबुआ, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो मतलब कि मेरे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। और मैंने कहा कि ये 2 हमेशा बटे में होना चाहिए, तो बी स्क्वायर बराबर 2 को बटे में ले आओ, बराबर में क्या हो जाएगा ये c स्क्वायर। अब फिर से वही काम, अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब सिर्फ क्या b बाई 2 जो होगा वो मतलब कि डिवाइड नहीं होगा, कितने बार जाएगा, लेट से हमने d मान लिया। अब d क्या है, यहां पर लिखेंगे d एक पूर्णांक है, जहां भैया d क्या है, d एक पूर्णांक, d एक क्या है पूर्णांक, कहने मतलब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ बार तो कटेगा ना, 5 बार 7 बार 8 बार, है ना। अब यहां से तुम देखोगे ध्यान से, अगर मैं यहां से b बराबर निकालना चाहूं तो भैया b बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा 2d, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 चेक कर लो, डन है क्या। तो आपके पास दूसरा और ये तीसरा इक्वेशन भी आ चुका है, डन। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब देखो ये करा चुका हूं कई बार, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा तब तक समझाऊंगा, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो। अब यहां पर आप देखोगे समीकरण 2 व 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से देखोगे तो ए तथा बी के, ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं बोलो। समीकरण 2 और 3 से देखो a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसमें, और इसमें क्या काम मिल रहा है, दो, दोनों में दिख रहा है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और जबकि हमने माना था कि ये क्या है, सहभाज्य हैं, और सहभाज्य का मतलब ये होता है कि उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये तो 2 मिल गया, इसका मतलब विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः विरोधाभास नियम से, अतः विरोधाभास नियम से, अतः विरोधाभास से ही हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत ना लिखो, असत्य लिख दो, ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, असत्य है। अतः सीधा लिख देंगे, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चेक कर लो, यही तो सिद्ध करना था, यहां पर लिख देंगे इति सिद्धम। बस टीचर, किसी भी टीचर में बाबू इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारा एक भी नंबर काट ले, टीचर के अंदर भैया एक भी नंबर की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारा एक भी नंबर काट ले। तो ये थे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने कर लिए। वीडियो कैसी लगी भैया कमेंट करके बता देना। एंड जाते जाते थैंक यू सो मच आप सभी लोग के लिए, थैंक यू सो मच डियर मैथ्स आर्मी कि आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते हो, और बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो। नेक्स्ट चैप्टर के क्या आप लोग को चाहिए ऐसे ही वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। बाकी लाइव क्लास मेरी चलती हैं, लाइव क्लास में भी आया करो। और एक चीज और बता देता हूं आप लोग को, इंस्टाग्राम पे भी मैं आप लोग को अपनी क्लासेस का नोटिफिकेशन वगैरह मैं बता देता रहता हूं कि मेरी क्लास कब आने वाली है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमको सर्च कर सकते हो, नितेश सर विद्याकुल। क्या भैया, नितेश सर विद्याकुल, NITESHSIR सर और विद्याकुल, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो भी क्लासेज होती हैं उन क्लासेस का नोटिफिकेशन यहां पर भी लगता है, तो आप लोग आ जाया करो, जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन होता है हम लोग यहां पर भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बता देना, और जाते जाते क्वेश्चन का भी मुझे आंसर बता देना। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है, क्या बताना है आप लोग को कि 51 कैसी संख्या है, 51 नहीं बल्कि 53 कैसी संख्या है, 53 कैसी संख्या है।
कि कैसी संख्या है ये भी कमेंट करके बता देना। ऑप्शन अगर मैं देना चाहूं तो मैं चलो दे देता हूं आप लोग को। भाज्य, भाज्य, दूसरा अभाज्य, दूसरा भैया अभाज्य, और तीसरा मैं कहूं आप लोग से तो तीसरा तीसरा मैं आपसे क्या कहूं सह अभाज्य, सह अभाज्य, और डी आपसे कह देता हूं सम, सम संख्या। ठीक है ना, ये आपके सामने विकल्प है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो कमेंट करके बता देना। और क्लासेस का जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बता देना, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी करते हैं फिर वीडियो को फिनिश, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो के कौन से टॉपिक पर चाहिए वो बता देना, क्या दूसरे चैप्टर के ये सभी हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न चाहिए क्या, वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी करते हैं फिर वीडियो को फिनिश, मिलेंगे नई वीडियो में नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।